सूर्य की गर्मी से वो सूख जाएगा, कुछ धरती में चला जाएगा, और क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। और कचरा क्या होता है, मर जाता है। कीटाणु क्या होते हैं, जमीन में मिल जाते हैं, खत्म हो जाता है। देखे हैं कि नहीं? देखे हैं। ठीक है, तो इसी में क्या है, वायरस भी है और इसी में जीवन भी है। दवा भी जितनी बनी है इन्हीं से बनी है। कोई एक दवा बताइए जो इनके द्वारा ना बनी हो, डायरेक्ट दुर्गा माई के मुंह से निकली हो दवा, बताइए ना कोई। बजरंग बली की मुझ से जी नहीं, मान लीजिए निकला हो, हमारे ख्याल से तो नहीं, आपके ख्याल से नहीं। सारा कुछ जो भी बना है इंसान के द्वारा, इंसान के दिमाग के द्वारा और इनके इस्तेमाल से ही बना है। बिना इनके इस्तेमाल से एक भी दवा बनी नहीं है। ठीक है, तो बीमारी भी इन्हीं से बनी है और दवा भी इन्हीं से बना है। अब आपको क्या करना है, दो काम करना है। पहला, इनको मानना है। दूसरा, इनके अनुसार आपको घर करना है। अगर इनके अनुसार घर, हमारा मकान नहीं रहेगा तो यही ऊर्जाएं अगर गलत रूप से आपके घर में लगेंगी तो उसमें रहने वाले व्यक्ति के जीवन में अच्छा नहीं होगा, बुरा ही होता रहेगा। उदाहरण के तौर पे, जैसे डिश होता है छत के ऊपर, टीवी होती है घर के अंदर, डिश की दिशा अगर टेढ़ी हो गई तो टीवी में चित्र ठीक से नहीं आएगा। तो ठीक उसी तरीके से ये ऊर्जाओं को, जो हमारा मकान है, जैसे ये मकान है, ये ऊर्जाओं को संचित करते हैं। जैसे बने रहेंगे अच्छा तो अच्छी ऊर्जाओं को संचित करेंगे, गलत बने रहेंगे तो गलत ऊर्जाओं को संचित करेंगे। तो इसमें रहने वाले व्यक्ति क्या है, टीवी है, और ये मकान क्या है, डिश है। मकान अगर गड़बड़ है, ऊर्जा नहीं मिल रहा है, तो उसमें रहने वाले व्यक्ति ठीक से चलेंगे नहीं, जैसे टीवी ठीक से नहीं चलती। तो उसमें रहने वाले व्यक्ति अगर चाहते हैं ठीक से चले, बिना बीमारी का, बिना झगड़ा का, है ना, बिना किसी प्रकार की बाधा आए, अगर ऐसा चाहते हैं चले, तो उसको आपको प्रकृति के अनुसार, मतलब 5 तत्व के अनुसार उस मकान को करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किए हैं तो दुनिया की ताकत लगा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। उदाहरण के तौर पे, जहां पे धूप नहीं लग रहा वहां धान लगा दीजिए और पूरी ताकत लगा दीजिए। दुर्गा पूजा नहीं, पूरे देश को भोजन कराइए, देखिए अगर वो धान पैदा हो जाए तो बताइए। नहीं होगा। उसके लिए वो काम करना ही पड़ेगा कि सूर्य की रोशनी वहां कैसे लगे, उसका आपको जतन करना ही पड़ेगा, है ना। जिस जगह हवा न जाए, अभी देखिए ना, 30 फीट गड्ढा खोद दीजिए, वहां क्या रहेगा, ऑक्सीजन नहीं, आप जाते ही मर जाएंगे। इसको चेक किया होंगे ना, कितने लोग चेक किए? अगर 30 फीट गड्ढा मतलब कुआं है, उसमें से आना जाना न रस्सी का है, न उसमें से पानी निकल रहा है, तो उसमें देखिए ना गैस नहीं बन जाती है। इंसान अगर हिले उसमें तो मर जाता है। क्यों? वहां भूत थोड़ी है, नहीं, वहां पे इस प्रकृति की ऊर्जा सही नहीं काम कर रही है, इसलिए वो मर जाता है। अब हम पाखंड की वजह से ये बोले कि उसमें भूत है, तो उसमें क्या गलती है? भूत आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा मन से। ध्यान दीजिए, तो उसी तरीके से हमारा घर है, ये 5 शक्तियों की ऊर्जाएं हैं, इसमें दोनों रूप काम करती है, एक अच्छी और एक खराब। जिसके घर में अच्छी ऊर्जा लगती है उसका जीवन, उस घर में रहने वालों का जीवन अच्छा चलता है, और जिस घर में बुरी ऊर्जा लगती है उस घर में रहने वाले व्यक्ति मतलब परेशान रहते हैं पूरा जीवन। इसलिए हमें आपको ये चीज ठीक करना पड़ेगा। अब ये 5 चीजें आपके घर में किसके द्वारा प्रवेश करती हैं? पहला, दरवाजे के द्वारा, दरवाजे से हवा आती है ना, और अग्नि, रसोई, अग्नि कहाँ जलती है? ठीक है। आसमान, आपके छत का मॉडल कैसे होना चाहिए? जमीन, आपकी जमीन का मॉडल कैसे होना चाहिए? नल, पानी कहाँ होना चाहिए? हमें सोना कहाँ है उम्र के हिसाब से? वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। जब आप ऐसा कर लेंगे तो ऊर्जाएं जब उसमें काम करने लगेंगी तो वहां पे रहने वाले व्यक्ति की सोच अच्छी होगी। सोच अच्छी होगी तो कर्म अच्छा करेगा, कर्म अच्छा करेगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा। नहीं तो सोच खराब होगी तो बुरा कर्म करेगा, बुरा कर्म किया नहीं तो बुरा हुआ नहीं। और यही प्रकृति ही है जो आपके कर्मों का बराबर लेखा जोखा रखती है। बनिए के तराजू में पसंगा हो सकता है, लेकिन प्रकृति के तराजू में पसंगा नहीं होता। मतलब प्रकृति डांडी नहीं मारती,
डंडी डंडी नहीं मारता, दंडी। कसंगा नहीं होता है। हाँ हाँ, प्रकृति डंडी नहीं मारती, जी है ना। हाँ, जितना बराबर जितना बुरा कर्म उतना लेते जाओ, और बुरा कर्म पूजा पाठ से खत्म नहीं होने वाला, किसी का पैर छूने से नहीं खत्म होने वाला, किसी को दान दक्षिणा देने से नहीं खत्म होने वाला। अगर आपका बुरा कर्म खत्म होगा तो आपके अच्छे कर्मों के द्वारा ही खत्म होगा, बुरे कर्मों के द्वारा नहीं। मतलब बिना अच्छा कर्म किए वो नहीं खत्म हो सकता। सजा तो मिलनी ही है, कानून में घूस दे करके आप बच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई घूस नहीं चलता। कानून से आप बच सकते हैं। चोरी किए, नहीं देखा पुलिस वाला, किसी का गला काट दिए, नहीं देखा पुलिस वाला, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जहां पे ये ना रहे और वहां बुरा करें आप? कोई जगह बताइए। सब जगह बांध लो है ना। तो जिनको सजा देना है वो तो हर जगह है, जिनसे तो बच नहीं सकते हैं ना। तो भगवान कौन? जो कण कण में हो। तो कण कण में कौन है इनके अलावा? कोई नहीं है। यही है। जिसको कोई ना बनाया हो वो कौन है? यही है। जिनकी मृत्यु कभी ना हो वो कौन है? यही है। जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं वो कौन है? जो सबके जीवन दाता है और मृत्यु दाता दोनों है, वो कौन है? यही है। अब देखिए भेदभाव कैसे नहीं करते। सूर्य निकलता है तो रोशनी देने के लिए कब पीछे हटा है? कब भेदभाव किया होता है? गरीब है इनके घर में ना चलो, ये अमीर है तो इनके घर में चलो, ये उच्च जात के हैं तो इनके यहाँ स्पेशल लगो, ये नीच जात के हैं तो इनके यहाँ दिखाई ना दो। हवा चली हो तो कब भेदभाव की? बताइए ना। कभी की हो? कभी? और इनका अगर सैलाब भी आया हो तो भेदभाव ये भी नहीं किया, जो आया निपटाते गए, चलो आओ। जिस पर चलना उसी पर चलते रहो। देखिए ना पाकिस्तान में, देखिए ना बहुत ज्यादा भगवान के पुजारी है ना पाकिस्तान में। अरे अल्लाह के पुजारी। आई ना बाढ़, कौन लाया? एक भी अल्लाह आके रुका? कुदरत अल्लाह एक भी मस्जिद काम दी? नहीं दी। तो बताओ ना। अरे अपने यहाँ केदारनाथ में बूढ़ा आया था ना, कोई आया थामने के लिए? हाँ। अब वहां पे कितने थे? वहां पे तांत्रिक भी कम नहीं थे, और क्या बोलते हैं, बड़े बड़े पुजारी थे, स्पेशल पुजारी। अरे पूछिए मत, भगवान के दूसरा अवतार वही थे। मतलब उनकी सजावट देखिए, ये दुनिया भर का लग जाएगा। और भगवान मालिक आप ही है सब कुछ, हमारे जन्म और कर्म दाता दोनों आप हैं। उनका पहनावा ऐसे हो जाता है, मतलब एकदम ब्रांड। हाँ भेष, ठीक है। अब वहां पे एक से एक ओझा थे, एक से एक दुआ तबीज देने वाले थे, भूत को कच्चा चबान जाने वाले थे। लेकिन जब बाढ़ आई ना तो किसी की कुछ काम नहीं दी, बस एक चीज, भागो। सब एक ही चीज है, भागो बस। रुके तो मरे, कोई काम नहीं देने वाला, बस भागो। मतलब पानी हवा, हाँ पानी हवा तो था, बस पानी ही हवा थी ना, उसके सामने किसी को कुछ नहीं लगी, सारी विद्या गायब। बस एक ही चीज दिखा, भागो बस। तो काहे ऐसा कर रहे हैं? सत्य को मानिए ना, जो साक्षात बिना आपसे कुछ लिए वो सिर्फ आपको देते ही हैं, देते ही हैं, देते ही हैं, और एक बार लेते हैं। हाँ, जो दिए हैं एक बार, भाई हवा दिए एक, लाओ अब ज्यादा हो गया, वापस कर दो। और वापस होते ही आप चले जाते, खत्म। सब कुछ आपका छल कपट चोरी झूठ बेईमानी सब मिट जाता है। जाते ही कमाई धमाई सब सब साम्राज्य, जमीन, दान दौलत, मार पीट, नाम रुतबा सब ले लेते एक ही बार में। सोचिए ना। तो इनको मानने से क्या जाता है बताइए? ये तो भाड़ा भी नहीं लेते, ये दर्शन करने का कोई रुपया भी नहीं लेते। ये बोलते हैं इनका शर्त यही है कि आप हमारी इज्जत करिए, हमारे अनुसार रहिए, हम जीवन भर आपकी इज्जत करेंगे। क्या दिक्कत है? ठीक नहीं रहेगा? तो आंखें खोलकर जिएंगे कि आंखें बंद करके?
देखिए ना, वो आंखें बंद करके ही तो प्रचार कर रहे हैं। आज जानते हैं, सुबह उठे थे, हम गए थे बाहर, वहां पे ना इतनी माइक की आवाज आ रही थी, ये मतलब एक माइक में एक गाना, दूसरे माइक में एक गाना, तीसरे माइक में एक गाना, चौथे माइक में एक गाना, पांचवें माइक में कोई प्रवचन। सुने तो कौन सा सुने? सोचिए ना, जब वहां भेदभाव हो रहा है, देखिए अब वही भेदभाव कि कोई और तेज किया हमारा ज्यादा सुनना चाहिए, कोई और तेज कर दिया हमारा सुनना चाहिए। बताइए क्या है? कोई आके आपके कान के बगल बजाए खूब तेज तो आपको कैसा लगेगा? देखिए ना, सुबह बच्चा बंदूक चला रहा था, तब उसको डांट रहे है ना, आवाज खराब है, तो वो क्या है? वही तो है। ठीक है, ईमानदारी से जिंदगी जिए। तो हमारे कहने का मतलब, पहले भगवान को, इनको मानिए, ये सत्य है। ठीक है, अब इनके साथ साथ धर्म की जगह अब आपको किसको मानना है? कर्म को। अगर आपकी कहीं पूजा हुई है, कहीं आपको पैर छुआ गया हो, आपकी जेब भरी है या आपका कंगाल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपके बच्चे, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, कोई भी अगर आपकी इज्जत कर रहा है या बेइज्जत कर रहा है, वो किसकी बदौलत? वो आपके कर्मों की बदौलत। आप बेरोजगार हैं, नौकरी पाए हैं, किसकी बदौलत? धर्म की बदौलत नहीं, अपने कर्मों की बदौलत। बाप भी अगर आपका इज्जत कर रहा है तो किसकी बदौलत? वो भी आपके कर्मों की बदौलत। अगर बाप आपका पीट रहा है, बेइज्जती कर रहा है, तब भी आपके कर्मों की बदौलत। हाँ या ना? बोलिए ना, सही है? हाँ, वो जिंदगी आप जिएंगे जो पिछले जितनी उम्र हुई है आपकी, उतने सालों में आप नहीं जिए। ये हमारी पूरी जिम्मेदारी है। बस आप करिए और इस पर चलना शुरू कर दीजिए। ये तुरंत रिजल्ट नहीं देगा, थोड़ा समय लेगा, थोड़ा समय, लेकिन देगा जरूर। और फिर पूरा जीवन देगा। पूरा जीवन कैसा रहेगा? ठीक रहेगा। आगे देखिए, ये हो गया ना कर्म आपका। तीसरा क्या है? भूत की जगह आपको, भूत मतलब झूठ होता है, इस बात को मानते हैं? जहां झूठ है वहां भूत है, भूत है। मानते हैं ना इस बात को? नहीं मानते। जहां झूठ है वहां भूत ही भूत है। ठीक है, मतलब भूत का मतलब ही झूठ होता है, झूठ का मतलब ही भूत होता है। जहां कुछ नहीं वही भूत है। ठीक है, अब क्या करना है इसकी जगह? आपको हमेशा सच बोलना है, सच बोलना है। अब कुछ लोग कहेंगे सच बोलेंगे तो मार खाएंगे, तो हम कह रहे हैं कि झूठ बोल करके कौन सी आपकी आरती की थाली सजाई गई है आपके लिए? बचपन से अब तक झूठ बोलते आए हैं, उस झूठ से एक कमाई बताइए जो अब तक आपका साथ देती हो। एक कमाई बताइए ना। कितना सारा झूठ बोले होंगे बचपन से, पूरा घर भर लिए होंगे झूठ बोल बोल करके, लेकिन उसमें से एक कमाई बताइए जो अब तक आपका साथ देती हो। एक कमाई बताइए ना। जब नहीं दिया तो एक बार हमारे कहने से 3 महीना 4 महीना लगातार सच बोलकर देख लीजिए, फिर उसके बाद होता क्या है जानते हैं? होगा क्या? यही होगा कि आधा सच आपके ऊपर आने वाली मुसीबतों को टाल देगा, बगल कर देगा। मतलब जिस डाल के नीचे बैठे हैं वो डाल तब तक नहीं गिरेगी जब तक आप बैठे, आपके हटने के बाद ही गिरेगी, है ना? जिस गाड़ी में आप बैठे हैं उस गाड़ी का एक्सीडेंट तब तक नहीं होगा जब तक आप बैठे हैं। अगर एक्सीडेंट होना है तो उतरने के बाद ही होगा। आपके दुश्मन, आपके जलने वाले अगर आपके लिए तलवार नुकीला बना रहे हैं आपको मारने के लिए, और विचार कर रहे हैं कि कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरीके से मारें, उससे पहले ये आपका आधा सच उसको सजा दे देगा। सजा कैसे देगा? उसी समय उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ हो जाएगा बुरा, हाँ, पता नहीं चलेगा, उसी में लग जाएगा और वो इंसान उसमें भिड़ जाएगा और आपके ऊपर से दिमाग हट जाएगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं कि आदमी बेकार है, कमीना है, इसको जीवन से हटा दिया जाए तो कैसा रहेगा, और इसी बीच हमारा हाथ टूट जाए, एक गिर जाए, यहीं से गिर जाए, अगर टूट जाए तो बताइए क्या टूटने के बाद भी हमारा दिमाग आपके ऊपर रहेगा या यहाँ रहेगा? दुनिया की हर बुराई और हर अच्छाई पहले कहाँ जन्म लेती है?
मैंने सुना हाँ, दुनिया की हर बुराई और हर अच्छाई सबसे पहले जन्म कहाँ लेती है? हाँ, सोच में। बिना सोचे कोई भी इंसान ना बुरा करता है और बिना सोचे कोई भी इंसान ना अच्छा करता है। मतलब जो भी कुछ क्रियाकलाप है आपके जीवन का, रोज का काम है, वो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है, फिर आप हकीकत में अपने शरीर के द्वारा करते हैं। आता है कि नहीं आता? ठीक है, अब हम यहीं पे ना आने दें तो हकीकत में कैसे आएगा? आ सकता है? सोच में ही ना आने दें बुरा तो हकीकत में शरीर बुरा कर ही नहीं सकती है। और सोच में ही लगातार बुरा आएगा तो फिर हाथ रुक नहीं पाएगा, जाके बुरा कर ही देगा। बिना दिमाग के आदेश का ये शरीर कुछ नहीं करता। इस शरीर का ड्राइवर दिमाग ही है, और ड्राइवर को ही हम फिट रखें तो शरीर फिट अपने आप रहेगी, नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको? सच बोलना है। सच की आधी ऊर्जाएं आपके आने वाली मुसीबतों को आप तक बिना पहुंचे वो निपटा देगी। और आधी ऊर्जा जो है वो जो आप सोचते हैं, घर नहीं है घर बन जाए, ये नहीं है वो हो जाए, ये भोजन करने का मूड कर रहा है तो वो भोजन आ जाएगा, ये चीज मिल जाए वो चीज मिल जाए, ऐसा हो जाए जो आपके लिए अच्छा रहेगा, ये सच चलनी से चाल कर आपके लिए लाके हाजिर कर देगा कि लीजिए, ये आपकी सोच का वरदान है भाई, सत्य का वरदान है। तो पकड़ लीजिए, जब आसान कार्य करने से, आसान चीज, आसान मतलब हाँ कार्य करने से आपको सब कुछ मिलने वाला है, तो काहे फिर झूठ का नगाड़ा बजा रहे हैं? वो नगाड़े तो बज रहा है, झूठ सही बात। नहीं बज रहा है। उसको साबित नहीं किया जा सकता, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, चाहे अपनी गर्दन काट के रख दीजिए वहीं पे ना, तब भी मूर्ति ऐसे देखती रहेगी आपको, बस कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं होगी उसमें। हो गया कहीं? नहीं, जाइए ना, अंगुली काट के देखिए, देवी माँ आपके लिए अंगुली काट रहे हैं, देखते देखिए, कुछ नहीं होगा। क्योंकि उसको इंसान ही बनाए हैं, नहीं बनाए, इंसान ही बनाए पीट पाड़ के, देखिए ना। और इंसान ही जाके उस लतिया के डाल देंगे पानी में, बना इसी से है और इसी में समा जाएगा। और डायरेक्ट हम इसी को मान ले तो क्या जाता है? डायरेक्ट क्या है? बिचौलियों को माने, बिचौलिया गद्दारी कर सकता है, डायरेक्ट वाला नहीं करेगा, है ना। जैसे राजा है, मंत्री है, तो मंत्री सपोर्ट कहें ले, जब राजा डायरेक्ट आपके तक पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो डायरेक्ट राजा से संपर्क करिए ना। ये राजा है, सब 5 चीज, पांचों के पांचों राजा हैं, अपने आप में एक महान शक्ति है, पांचों के पांचों नहीं है। हाँ, किसी का, हाँ बिल्कुल, जो साहब बता रहे हैं, किसी का काम किसी के बिना नहीं चल सकता, और कोई भी पांचों में अपने आप में कमजोर नहीं है। न सूर्य धरती से कम है, न धरती, न हवा पानी से कम है, न ही पानी हवा, सभी पावरफुल है, सभी पावर। आसमान तो आसमान है ये, हाँ। तो मानिए ना इनको, मरने के बाद हम जाएंगे कहाँ? इसी में मिलेंगे। और हम ख्वाब देख रहे हैं कि अगले जन्म में के जान हम, हाँ हाँ, राजकुमार बनेंगे। अगर इस सपने में डूबे हैं तो बेकार है, अगला जन्म होता नहीं है। अगला जन्म आपका बेटा ही आपका अगला जन्म है। अगर इस भ्रम में आप हैं तो गलत है। आपका अगला जन्म आपका बेटा ही है। आपके बुढ़ाते वक्त मतलब आपका हाथ पैर नहीं काम कर रहा है और आपका अगला जन्म मतलब बेटा भोग रहा है, तो इसका मतलब आपका अगला जन्म नर्क में चला गया है। आप बुढ़े हो गए, आपका बेटा आपकी आंखों के सामने खुशहाल है, सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, एक जिम्मेदारी से जिंदगी को जी रहा है, तो समझिए आपका अगला जन्म स्वर्ग में चला गया है। और पाखंडी लोग मरने की बात की, इस जन्म का तो जतन हो ही नहीं पा रहा है, अगले जन्म का जतन बताते हैं। सही बात है। जो कभी दिखता ही नहीं है। नहीं बताइए मरने के बाद कोई आके लौटा है आज तक के इतिहास में लौट के आया हो और बताया हो कि भैया हम शुगर बने थे, आप इस तरह मत करिएगा नहीं तो आप भी बनेंगे? कोई नहीं है। जो कुछ है यहीं पे है। तो जब यहीं पे सारा कुछ है, सारा साम्राज्य यहीं पे है, यही है नर्क, यही स्वर्ग है, तो बना लीजिए ना स्वर्ग। और हम कह रहे हैं आपसे कि धरती दुख का बिछौना नहीं है। अगर दुख आपके जीवन में है तो आपके कर्मों के द्वारा ही है, ना समझी के द्वारा ही है।
ये हाथ मिला है ना, इस हाथ से चाहे अपना सर पिटवाइए, पाँव पुजवा दीजिए। हाँ सही बात कुछ भी कर सकते हैं, अपने पेट के लिए भोजन तैयार कर सकते हैं, अपने आने वाले कल के लिए महल तैयार कर सकते हैं, इस हाथ से कुछ भी कर सकते हैं। अब कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं ये आपके सोच पर निर्भर करता है। क्या करना है तय करिए, और करना वही है जो आपको चाहिए। देख लीजिए आपके परिवार में किस किस चीज की कमी है, लिस्ट बना लीजिए, उस पर सोचना और करना शुरू कर दीजिए। लेकिन इनका साथ छोड़कर, पाखंडियों का, इनका साथ पकड़कर अगर आप करेंगे तो नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो सकता। छोड़ेगा कैसे? बस दिमाग से डिलीट कर देना है। फिर भी आ जाता है कभी कभी। नहीं तो हम कह रहे हैं कितना दिन आएगा। पानी पी रहे हैं उसी को जानिए, यही भगवान है। जमीन पे है, जमीन ही भगवान है। आसमान के नीचे हैं, आसमान ही भगवान है। हवा सांस ले रहे हैं, यही सब कुछ है। पानी है ना, सूर्य का देख रहे हैं, यही सब कुछ है। तो क्या दिक्कत है? और ये पांचों चीजें हाथ जोड़, अगर इनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं तो ये नहीं पहचानेंगे। इनके लिए अगरबत्ती जला रहे हैं तो ये नहीं पहचानेंगे। उनको क्या पता है अगरबत्ती है क्या है? ये जानते हैं क्या पहचानेंगे? आपका कर्म, क्या क्या कर रहे हैं, अच्छा या बुरा। क्योंकि जितना दुनिया में अच्छा से अच्छा करेंगे, जितना आपको पता रहेगा उतना किसी को नहीं। और दुनिया में जितना से ज्यादा बुरा करेंगे, वो बुराई आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता कि आप अपने जीवन में कितना ज्यादा बुरा किए। तो वही एहसास ही इनका सूचक है। आप जो एहसास करते हैं, कितने लोग हैं बुरा करके एहसास नहीं होता, या उनको पता नहीं होता कि हम बुरा नहीं किए हैं। बुरा तो सभी किसी को पता है, सबको पता है। यहाँ क्या है, इनका बनाया एक मॉडल तो है ना, मशीन या क्या बोलते हैं, दिल, कलेजी, फेफड़ा, है ना, किडनी, यही सब तो है यहाँ पे। और ये सारा चीज किसका बनाया है? इन्हीं का बनाया है, नहीं बनाया है। ठीक है, ये सारा चीज किसका बनाया है? इन्हीं का है, इन्हीं को सजा देना है। अब ये हो गया सच, ठीक है। सच बात यहाँ थी कि जो आप सोचेंगे, देखिए ना, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सोचता नहीं? सब सोचते हैं। तो हम ये थोड़ी कह रहे सोचिए, आप सोचिए। जब इस राह पे चल के सोचेंगे, सत्य बोलकर सोचेंगे, तो जो सोचेंगे वो पूरा होगा, आकर्षित होगा। कैसा रहेगा? और ये तुरंत नहीं होता। आज सोचे हैं, धीरे धीरे करके होता है। धीरे धीरे, जैसे धान लगा दिए हैं तो धीरे धीरे वो बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। वैसे वैसे आपकी सोच पूरा होगी। ये रातों रात चमत्कार यहाँ पे नहीं है, चमत्कार वहां है, डुप्लीकेट भगवान। तुरंत चक्र से जाके गला काट देता है, ये कर देता है, वो सारा चीज चमत्कार वहां है। यहाँ चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पे जो है वो सत्य है। यहाँ पे उसी तरह आप बढ़ेंगे जिस तरीके से एक बच्चा पैदा होता है और वो धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे विकसित होता है। उसी तरीके से जब इस राह पे चलेंगे तो धीरे धीरे वो सारी चीजें आपको पूरी होंगी। धीरे धीरे, रातों रात कुछ नहीं पूरे होने वाले। हम यही कहेंगे रातों रात बुरा काम होता है, अच्छा काम रातों रात हो ही नहीं सकता। हो सकता है? आज तक के इतिहास में रातों रात एक भी काम अच्छा नहीं हुआ। आप बताइए, मान लीजिए आप सबके इतिहास में हुआ, हम जितना इतिहास पढ़े हैं पीछे, तो जितना बुरा काम हुआ है रातों रात, अच्छा काम रातों रात नहीं। अच्छे काम में वक्त लगता है। बस अब इस रास्ते पे चलने के साथ साथ आपको करना क्या है? धैर्य। धैर्य नहीं छोड़ना, ये शर्त है। ये धैर्य नहीं छोड़ना। धान लगा दिए हैं आज और आप कहें कि कल ही हमको अनाज चाहिए, तो नहीं हो सकता। लगा दिए हैं, कर्मों के द्वारा उसको सींचिए, उसको देखिए। आपके जैसा कर्म रहेगा वैसा उसमें से अनाज आपको मिलेगा, ये तय है। तो ठीक वैसे आपका जीवन है। अब ये आपकी खेती है, ठीक है। अब जाति की जगह, चौथा क्या है? जाति की जगह आप भलाई करिए। बस सोचिए ना, जैसे शुरू में बताया ना, बकरी अगर इनको देख देख के परेशान थी, अब उसकी जगह
ये असली भगवान और कर्म और भला और सच, तो क्या ये कभी दुखी होगी इनको देखकर? डरेगी इनको? नहीं डरेगी। फिर जैसे चाहे जिंदगी जी सकती है, जैसे चाहे दुख को दूर कर सकती है। हाँ, दूर कर सकती है, कोई शक नहीं है इसमें, कोई दूर आए नहीं है, ये होना ही है, ये तय है। और आप बदलिए, शुरू कर दीजिए, एक कदम आप बढ़ाइए, आगे हम आपके हैं, टेंशन मत लेना, नहीं लेना, बढ़ाइए, इस दायरे से आप बाहर आइए। नकली भगवान, धर्म, भूत और जाति से आप बाहर आइए। आप इनसे बाहर आइए और इनसे मुलाकात करिए। हाँ, प्रकृति मतलब भगवान, कर्म, सच और भलाई, बस ये आप जान लीजिए कि ये आपके जीवन का 4 रास्ता है। इसी पे आप सवार रहिए, यह 4 चक्का गाड़ी है, इसी पे आप सवार रहिए और इसके मिस्त्री हम आपको बना देंगे। लेकिन जो ये 4 चक्का था, डुप्लीकेट भगवान, धर्म, जाति, भूत, ये जो 4 चक्का था, इसके मिस्त्री कौन है? दूसरे लोग हैं। इसके मिस्त्री आप कभी बन ही नहीं सकते हैं। बताइए, बन जाए तो? कभी नहीं बन सकते। इसके जितने मिस्त्री हैं दुनिया के सबसे बड़े चोर हैं, बेईमान हैं। और इस रास्ते के मिस्त्री हम आपको वादा करते हैं कि आपको खुद बना देंगे। जहां आपकी गाड़ी खराब हुई, तुरंत आपके पास, हाँ भैया, अगर आज दुख आया, हमारे पैर में चोट लगी, क्यों? तो पीछे जाके चेक कर लेना है कि कहाँ गड़बड़ी है, किस चक्के में हवा कम है, भरो बस फुल, फिर गाड़ी भगाइए। इस गाड़ी के मिस्त्री आप रहेंगे, उस गाड़ी की मिस्त्री कोई और है, और कोई और कुछ भी आपके साथ कर सकता है, कुछ भी लूट सकता है। कोई भी पार्ट बता दिया खराब है, वो बदल करके आपको पैसा भी लिया, पार्ट भी आपका ओरिजिनल निकाल के डुप्लीकेट लगा दिया। और जब आप स्वयं मिस्त्री हैं अपने गाड़ी के, अपने जिंदगी के, तो आप अपने लिए डुप्लीकेट तो लगाएंगे नहीं, नंबर 1 का नहीं, तो लगाइए ना फिर। चारों चक्के की मिस्त्री आपको बना देंगे। सर में चोट आई, सर दर्द कर रहा है, पीछे तुरंत वापस जाइए, 1 हफ्ता पीछे, 15 दिन पहले पीछे, कि हम कभी कहाँ किए थे, इस चारों में किसको दुख पहुंचाए थे, दोष कहाँ कर दिए, घर में सामान यहाँ नहीं बोला गया था, गलती से रख उठा, बस चारों चेक कर लेना है। जैसे आपको पता चला कि इस गलती से ये हुआ, उस गलती को दूर करिए, आगे ठीक। एकदम यही से बढ़ बा, हाँ, यही से बढ़ बा। हाँ, सोच में आगे आपका रास्ते में अगर गाड़ी पंचर हुई, तो उस पंचर बनवाने से पहले आपका दिमाग वहां जाए कि हम 1 हफ्ता पहले कहीं गलती तो नहीं किए हैं, चारों चीज में किसी से झूठ तो नहीं बोले, कोई हमारे कर्मों से कोई दुखी तो नहीं हुआ, हमारी वाइफ तो दुखी नहीं हुई, हमारा बच्चा तो दुखी नहीं हुआ, हमारे माता पिता दुखी नहीं हुए। बस चेक कर लीजिए, जैसे आपको याद आएगा वैसे आपको मिस्त्री मिल जाएगा, और जब तक याद नहीं आएगा तब तक घेरना नहीं पड़ेगा। असली देवता कौन पूजता है? कौन पूजता है? कैसे? असली देवता कौन पूजता है? हमारे ख्याल से कोई नहीं। नकली पूजता है। हाँ, आज सभी लोग स्थान पर आया है। माता बहन जो है, हाँ, है चले दुर्गा जी के गोला पे। हाँ। हमारा एक पड़ोसी है, बोल रही है, एक बूढ़ा उसका ससुर है, तुमको गुह पर हगाएंगे, या ताशा तुमको करेंगे। आ गई है स्थान पर, कैसे फलित हो रहा है? उसका भाव करे भौसड़ी वाली। बताइए, जिसका धर्म से जीना है, हंसे वाली बात नहीं है, माता बहन लोग से कह रहे हैं कि अपने सास ससुर के सेवा नहीं होती है किसका? माता को। चलते हैं, माता वहाँ बतियाती है, न वो बतिवाने वाली है और न जुद्दने वाली है। हाँ, बिल्कुल पूरा सही है। और देखिए, पंडित जी कहते हैं, आप भागवत सुन लीजिए, उनके भागवत सुनाने में पंडित जी है, हमसे दक्षिणा तय करता है। 500 रुपया रोज लगेगा। एक हमारा हेल्पर रहेगा, उसको 500 रुपया लगेगा। बताइए, हमारा खान पान आप खाइए कौन सी? चीनी का रस बना के पी लीजिए, हमको काजू किशमिश खिलाइए। हाँ, सुन लीजिए।
असली नहीं केहू देखा लकड़ी लेके दौड़ता जहाँ पैखाना करने का शहूर नहीं है कि हम किस जगह पैखाना करेंगे तो लोग हमको गाली नहीं देगा, तो पैखाना करते हैं कहाँ? रोड पर। आने जाने में लोग नाक दाब के चलता है, गाली देता है। ऊपर शहूर नहीं है, फूल तुराता है भिनसारे माता जी खती। सोच अपना रखिए, जो बात बोलता